क्लास 6 की इंग्लिश की बुक है हनीसकल, और उसका ये जो चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही प्रेरणादायक चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर है उस महान महिला के बारे में जिसका जन्म हुआ था भारतवर्ष में। बाद में उसने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की और एक भारतीय अमेरिकी महिला के रूप में अंतरिक्ष यात्रा की। लेकिन दुर्भाग्य कि इस अंतरिक्ष यात्रा के अंतिम पड़ाव पर जो अंतरिक्ष विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला हमारे बीच में नहीं रही। कल्पना चावला की इसी सफलता की कहानी को हम इस चैप्टर में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इंग्लिश पढ़ेंगे, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद समझेंगे और जो विशेष बातें हैं उन्हें समझने का प्रयत्न करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। चैप्टर को जिस प्रकार है, कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in करनाल। कल्पना चावला ने कहा कि करनाल में एक बच्ची के रूप में उसने कभी ऐसा सपना नहीं देखा था। करनाल भारत के हरियाणा में है और करनाल में ही कल्पना चावला का जन्म हुआ था। क्या सपना नहीं देखा था, आगे उसे देखते हैं। दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। स्पेस मतलब अंतरिक्ष, फ्रंटियर्स मतलब सीमाएं। दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, कि वह अंतरिक्ष की सीमाओं को लांघ जाएगी, अंतरिक्ष की सीमाएं पार कर जाएगी। इट वॉज एनफ दैट her parents allowed her to attend engineering college after she graduated the Tagore from Tagore school। जब उसने टैगोर स्कूल से, टैगोर स्कूल में उसने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की थी, टैगोर स्कूल से अपना ग्रेजुएशन किया। अब यहाँ पर स्कूल क्या है कि ये अभी ग्रेजुएशन के लिए कॉलेजेस होते हैं। पुराने सिस्टम के हिसाब से जो टैगोर स्कूल उस इंस्टीट्यूशन का नाम था जहाँ से उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। तो ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद इतना काफ़ी था कि उसके पेरेंट्स ने उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने की, यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करने की परमिशन दे दी। यानी कि उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उसको पढ़ाई करने के पक्ष में नहीं थे। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, यानी कि बीएससी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री के बाद इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी थी। इंजीनियरिंग जो होता है उस कोर्स की अलग अलग ब्रांचेज होती है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है ये अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है, या कह सकते हैं कि जो विमान प्रौद्योगिकी होती है, तरह तरह के उड़ने वाले विमान बनाना, उससे संबंधित ये इंजीनियरिंग की ब्रांच है। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीएससी करने के बाद, ग्रेजुएशन का कोर्स करने के बाद, अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, जिसने भी उस कोर्स को करने में भी उसके पिताजी ने बहुत विरोध किया था, शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो अमेरिका में अपनी मास्टर्स डिग्री, बैचलर डिग्री के ऊपर होती है मास्टर्स डिग्री, तो मास्टर्स डिग्री पूरी करने के लिए अमेरिका चली गई। शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और बाद में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उसने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की। पीएचडी एक शोध की डिग्री होती है, कह सकते हैं कि एक उच्च स्तर की पढ़ाई है। कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space। समझते हैं इसको, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हो गया। कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। पहली भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री थी जो ब्लास्ट ऑफ का मतलब होता है जब अंतरिक्ष विमान, यानी कि जिसे हम सिंपल भाषा में रॉकेट कहते हैं, वो जब उड़ता है तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट के साथ वो ऊपर उड़ता है। तो यहाँ ब्लास्ट ऑफ का मतलब है उस अंतरिक्ष विमान से यहाँ से रवाना हो जाना। और कहाँ से? ये फ्लोरिडा अमेरिका में है। वहाँ से कैप कैनवेरल जो लॉन्च पैड है, जहाँ से अंतरिक्ष विमान जो होते हैं वो वहाँ से लॉन्च होते हैं, वहाँ से लॉन्च होने वाली किसी अंतरिक्ष विमान में वो पहली भारतीय अमेरिकी महिला थी। वो भारतीय थी क्योंकि भारत में जन्मी थी, और बाद में अमेरिका में अपनी पढ़ाई और अमेरिका में शादी करने के बाद और वहाँ पर उन्होंने अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर ली थी। एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और अंतरिक्ष में एक सफल मिशन की वो पार्टिसिपेट यानी कि भागीदार रही। Her family from India cheered along with staff at the Kennedy Space Center
as they watched the Columbia lift off. कोलंबिया उस विमान का नाम था जिसमें वो 6 दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यहाँ से अंतरिक्ष में गई थी। तो उसकी फैमिली और उसकी फैमिली के साथ कैनेडी स्पेस सेंटर जो था उसमें जो पूरा स्टाफ था, जो कर्मचारीगण थे, वो सब इस बात से बहुत खुश थे। चीयर मतलब बहुत चीयर कर रहे थे, बहुत खुश थे, बहुत उत्साहित हो रहे थे। कल्पना वाज बॉर्न इन करनाल हरियाणा। अब कल्पना के बारे में कुछ जानकारी चैप्टर में है कि कल्पना जो है वो करनाल हरियाणा जो भारत में है उसमें जन्मी थी, बट वाज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। और वो एक नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन थी। हर देश के अपने कुछ नागरिकता के नियम होते हैं, एक कुछ समय सीमा होती है, उस समय सीमा तक अगर निरंतर उस देश में कोई व्यक्ति रहे तो उसे वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इतने लंबे समय तक वो अमेरिका में रही और वहाँ उन्होंने विवाह किया तो वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन हो गई थी अमेरिका की, वहाँ की नागरिकता उन्हें मिल गई थी। मैरिड टू अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन, और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे वहाँ के जीन पियरे हैरिसन जिनसे कल्पना चावला ने विवाह किया। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single engine seaplane and gliders. एक एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री होने के अलावा उनके पास क्या योग्यताएं थी? वो एक लाइसेंस्ड पायलट थी, सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स की, सिंगल इंजन सी प्लेन की और ग्लाइडर्स की। शी वॉज आल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो एक प्रमाणित सर्टिफाइड जिनके पास सर्टिफिकेट था वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, एक पायलट के तौर पे क्वालिफाइंग होने के बाद, योग्यताएं प्राप्त करने के बाद, सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद, कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। कल्पना ने एक दूसरी चुनौती स्वीकार करना आरंभ कर दिया। अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम, उसने अप्लाई किया, आवेदन किया नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में। नासा अमेरिका का एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही बड़ा संस्थान है जो अंतरिक्ष यात्राओं और अंतरिक्ष शोध संबंधी, अंतरिक्ष जो स्पेस से संबंधित रिसर्च होती है उससे संबंधित कार्य करता है। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, सबसे पहले तो उन्हें केवल एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे अपॉइंट किया गया या वहाँ पर उन्हें नियुक्ति दी गई, उन्हें सम्मिलित किया गया नासा में, एट नासा। इन 1994 और 1994 में शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के तौर पे सेलेक्ट किया गया। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, जब उनसे पूछा गया कि ऐसे किसी फील्ड में, अंतरिक्ष जो विज्ञान है उस फील्ड में एक औरत का होना किस प्रकार था, उनके लिए ये किस तरह की उपलब्धि थी, क्या था, तो उन्होंने जवाब दिया, आई रियली नेवर एवर थॉट while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, तब मेरे दिमाग में ऐसा कोई विचार नहीं था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं एक महिला हूँ या मैं एक छोटे शहर की व्यक्ति हूँ या फिर मैं किसी डिफरेंट कंट्री से आई हूँ। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड दैम। मेरे भी वैसे ही सपने थे जैसे भी किसी दूसरे इंसान के होते हैं और मैंने अपने सपनों को फॉलो किया, उनका अनुसरण किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी एंड सेड, और जो लोग मेरे आसपास थे, जो उसके अपने थे, सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली सौभाग्य से, ऑलवेज एनकरेज्ड मी, हमेशा उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, मुझे साहस दिया और कहा, इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, कि यदि यही काम तुम करना चाहती हो तो आगे बढ़ो, इसे जारी रखो। शुरुआत में उसके पिताजी ने, माताजी ने उसकी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा विरोध जताया था, लेकिन जब वो आगे उपलब्धियां हासिल करने लगी तो उसके अपनों ने, उसके रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, सबने उसको प्रोत्साहित किया। कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. जो कोलंबिया स्पेसशिप में पहला उनका जो मिशन था वो 15 दिन का, 16 घंटे और 34 मिनट का था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। और इस दौरान, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस दौरान उन्होंने पूरी पृथ्वी के 252 चक्कर लगाए
और लगभग 10.45 मिलियन की यानी कि 1 करोड़ से भी ऊपर किलोमीटर की उन्होंने दूरी तय की। द क्रू का मतलब होता है कि जो पूरी टीम होती है, किसी विमान में जाने वाली जो पूरी टीम होती है, पूरा दल होता है, उसे क्रू कहते हैं। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और जो उनका क्रू था उसमें एक जापानीज और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री भी थे। The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space. तो उन्होंने कई तरह के प्रयोग किए इन 15 दिन के अंदर। उसमें सबसे पहला प्रयोग तो ये था कि अंतरिक्ष में पौधे उगाना, कि अंतरिक्ष में पौधे उगाए जा सकते हैं या नहीं उगाए जा सकते, इस पर उन्होंने रिसर्च की ताकि हम वहाँ पर जो भोजन है उसकी वृद्धि कर सके, भोजन के उत्पादन की वृद्धि कर सके अंतरिक्ष में अनाज उगाकर। And test for making stronger metals and faster computer chips, and all for a price tag of about $56 million। लगभग $56 million का ये प्रोजेक्ट था। सारी उन्होंने रिसर्च की, और पहली रिसर्च तो उनकी पेड़ पौधों से रिलेटेड थी, वहाँ पेड़ उगाने से रिलेटेड। और पॉलिनेटिंग मतलब होता है, पॉलिनेटिंग साइंस का शब्द है, जिसमें पॉलिनेटिंग मतलब होता है कि जब दो पेड़ के जो कण होते हैं उनके बीच में क्रिया होती है, उससे बीज का निर्माण होता है। उसके अलावा स्ट्रॉन्गर मेटल्स यानी कि मजबूत धातुएं, जो पृथ्वी पर जो धातुएं मौजूद हैं उनसे भी अधिक मजबूत धातुएं बनाने के लिए, और फास्टर, ज़्यादा फास्ट काम करने वाली कंप्यूटर चिप बनाने के लिए। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट दैट कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, जब सैटरडे की रात को, जिस दिन कोलंबिया दुर्घटना हुई उस दिन सैटरडे था, शनिवार था, शनिवार के रात को कोलंबिया डिजास्टर यानी कि कोलंबिया के हादसे की खबर आई, देयर वाज शोक एंड डिसबिलीफ। लोगों में एक सदमा और एक अविश्वास था। कई लोगों को कोई दुर्घटना सुनते हैं तो लगता है कि ये हो नहीं सकता, तो उसको डिसबिलीफ इन्होंने कहा है। द टाउन ऑफ करनाल spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope of that Kalpana and crew had somehow survived। तो करनाल जो उनका जन्म स्थान है, करनाल के कई परिवार, करनाल सिटी के कई परिवार जो थे, उनकी रात जागते हुए, स्लीपलेस मतलब उन्हें नींद नहीं आई, वो टीवी से चिपके रहे, जहाँ पर न्यूज़ चैनल्स पे दिखाया जा रहा था जो स्पेसशिप जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, और जो बचाव अभियान चल रहा था कि काश कल्पना चावला और उसके साथ जो साथी थे, क्रू मेंबर्स थे, उनमें से कोई किसी तरह सरवाइव कर जाए, यानी कि जिंदा बच जाए। अ जर्नलिस्ट रोट, एक पत्रकार ने लिखा, शी वाज अ हीरोइन, वह एक नायिका थी। इट टेक्स एनर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए बहुत अधिक, इनर्मस मतलब बहुत अधिक योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। आपको हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानना पड़ता है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोफिजिक्स हो, चाहे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो, यानी कि विज्ञान के कई बातों के बारे में बहुत सारी जानकारी रखनी पड़ती है, तब आप एक एस्ट्रोनॉट बनने के लायक बनते हैं। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, यानी कि जो आज विशेष सुपर योग्यताओं का जो युग है, उस युग में यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। आपको एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए एनसाइक्लोपीडिया बहुत बड़ा एक, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ग्रंथ, बहुत बड़ी डिक्शनरी होती है जिसमें काफ़ी चीज़ों की जानकारियाँ होती है, लगभग हर चीज़ के बारे में जानकारी होती है। तो उस हद तक आपको अपना ज्ञान रखना पड़ता है, यानी कि लगभग जितना भी आप जान सकते हैं उतना आपको जान लेना पड़ता है हर चीज़ के बारे में एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। हर अचीवमेंट इज़ इंस्पायरिंग, और उनका जो अचीवमेंट है, जो उपलब्धि है, वो बहुत ही प्रेरणादायक है। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, लाखों युवा भारतीयों के लिए, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काइज। कल्पना चावला की कहानी, जो एक छोटे से कस्बे की एक लड़की थी और जिसने आसमान को छू लिया था, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, वो कहानी एक प्रेरणा बन चुकी थी। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रोड, the space shuttle Columbia to students of college in Chandigarh, कल्पना सेट, अपने स्पेस शटल से, अंतरिक्ष से, उसने अपने जो कॉलेज, जो कि चंडीगढ़ में उनका पुराना कॉलेज रहा था, वहाँ उन्होंने
कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए जो मैसेज भेजा, उस मैसेज में कल्पना ने कहा था कि द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। सपनों से सफलता तक का मार्ग जो है वो होता है, वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसमें आपको विश्वास करना चाहिए कि आपके सपनों से आपकी सफलता तक का एक मार्ग है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट ऑन टू इट। कि ईश्वर करे कि आपको वो दृष्टि मिले कि आप उस मार्ग को देख सको, और वो साहस, वो हिम्मत, वो हौसला मिले कि अपने सपनों को आप पूरा कर सको। गेट ऑन टू इट मतलब अपने सपनों को आप पूरा कर सको। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आपको एक महान यात्रा के लिए शुभकामनाएं। There will surely be many who start off on this journey and to fulfill their dreams. कहीं ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने की ऐसी यात्रा जो है वो अवश्य ही प्रारंभ कर दी होगी। बहुत ही प्रेरणादायक पाठ है। एक कैसे एक छोटे से शहर की, छोटे से कस्बे की एक लड़की घर वालों के शुरुआती विरोध या साथ न देने के बाद भी अपनी उच्च स्तर की पढ़ाई पूरी करती है, अध्ययन पूरी करती है, विदेश जाती है और एक दिन अंतरिक्ष यात्रा करती है। परंतु ये दुर्भाग्य था कि वो इस उपलब्धि को अपने देशवासियों के साथ शेयर करने के लिए हमारे बीच में नहीं रही। आप लोग भी अपने सपनों में जुट जाइए और अपने सपनों को पूरी हिम्मत से, पूरी लगन से पूरा कीजिए।